नमस्कार मित्रों, विद्वान तो जीवन में बहुत देखे होंगे और बहुत सी लोग दुनिया में इस प्रकार के हैं। उन्होंने उपाधियां भी प्राप्त कर रखी है विद्वत्ता की, लेकिन विद्वत्ता है क्या? विद्वत्ता से तात्पर्य मेरा बुद्धिमान एक सामान्य रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन अगर विद्वत्ता के बारे में जाने, उससे जानने से पहले अगर हम मूर्ख को जाने तो बहुत जल्दी से विद्वत्ता को समझा जा सकता है। एक कहानी मुझे याद है, इसके बारे में मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि एक बहुत समय पहले भोजपुर एक जगह है, वहाँ पर राजा भोज राज्य किया करते थे। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत बोलता था। एक दिन राजा भोज अपनी पत्नी के रूम में गए। उनके कक्ष में जाने के बाद और वो वहाँ पर देखा कि महारानी जो है वो अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही हैं। सहेलियों के साथ बात कर रहे हैं और उसी के बीच में बोल रहे हैं कि महारानी। तो उसके बाद महारानी ने कहा कि आओ मूर्ख महाराज। अब कोई भी पत्नी अपने पति से किस प्रकार कह सकती है कि आप मूर्ख हैं? महाराज को ये बात समझ में नहीं आई। राजा भोज अपने मन में ये चिंतन करने लगे कि इसने मूर्ख मुझे कहा तो कहा कैसे। दूसरे दिन वही राजा सभा में जब बैठा था और उसके बाद वहां पर एक महान विभूति कालिदास जी का आगमन होता है, और जैसे ही वहां से कालिदास उस राजसभा में आ रहे थे, उसी समय महाराज भोज ने क्या कहा, आओ मूर्ख महाराज। तब उस बात को देख करके कालिदास को बड़ा विचित्र लगा कि ये ऐसी विचित्र बात क्यों कर रहा है, मुझसे मूर्ख बोल रहा है। तब कालिदास ने एक श्लोक बोला है, खादन न गच्छामि हसम न जलपे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। मैं खाते हुए चलता नहीं हूँ, हंसते हुए बात नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद जो बात चली गई है अर्थात जो बीत चुका है उसके बारे में मैं कभी चिंतन नहीं करता हूँ, और जब दो लोग बात कर रहे हो और मैं उसमें बोलता नहीं हूँ तो मैं किस कारण से, हे भोज, मैं किस कारण से मूर्ख हुआ। तो राजा भोज को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और कालिदास जी को एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कि कल मैं जा रहा था तब उन्होंने पूरी अपनी जो पत्नी के साथ जैसा चरित्र चित्रण हुआ उस प्रकार को कालिदास को बताया और कालिदास जी से क्षमा मांगी। हमारा सिर्फ मूर्ख कहने का सिर्फ इतना ही आशय था। कालिदास जी बहुत प्रसन्न हुए। तो बात सिर्फ यहाँ तक इन्हें हमें समझना है कि इस कार्य अर्थात जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं वो मूर्ख कह जाते हैं, जो नहीं करते हैं तो एक प्रकार के वो भी एक विद्वान की गणना में तो आते ही हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान हुआ करता है उसके जीवन में कोई भी वस्तु यदि अलभ्य है तो उसके लिए वो बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है। दूसरी बात यदि करें कि अगर उसके जीवन में कोई भी वस्तु अगर छूट जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है, खो जाती है, तो उसके लिए वो रोता नहीं है। और तीसरी बात ये कि विपत्ति के समय या विपत्ति उसके जीवन में कभी भी आती है तब उसे क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसमें कर्तव्य विमूढ़ जो शब्द कहा गया है वो उस समय उस प्रकार का जो विवेक है उससे शून्य नहीं होता है, अर्थात वो शोकाकुल नहीं होता है। और भी यदि बात देखें तो फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में कैसी भी टेंशनें जो होती हैं, नहीं करना है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की टेंशन भी उसे नहीं होती है। जैसे कि बहुत से लोग इस प्रकार का सोचते हैं। जैसे एक कहानी आती है ना कि एक भिखारी था, एक दिन उसे खूब 5 किलो आटा भर कर मिला। रात में जाकर के जब वो जहाँ पर उसका प्रवास था एक छोटे से कमरे में वो रहता था और वहाँ पर पैर के सामने ही उसने उस मटके को टांग कर रखा था जिसमें आटा भरा हुआ था। उसने सोचा कि इस 5 किलो आटे को मैं बेच करके एक बकरी खरीदूंगा, और ये स्वप्न में ही सोच रहा है, और उस बकरी से मैं कई सारी बकरियां बनाऊंगा और बकरियां बनाने के बाद उन सभी बकरियों को बेच करके मैं एक भैंस खरीदूंगा और उस भैंस से कई सारी भैंसों को उत्पन्न करा करके मैं उनको फिर बेच करके फिर अपना घर बनवाऊंगा। फिर ऐसे करके सोचा कि विवाह करूंगा, विवाह करने के बाद जो मेरी पत्नी होगी और संतानें होंगी, और संतानें जब मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि इसे समझाओ। जब वो मुझे भी इस प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी तब मैं उसे इस प्रकार से लात मारूंगा, और वो लात उसकी उस समय पर चल जाती है और वो 5 किलो का भरा हुआ जो मटका जो लटका था वो नीचे गिर करके टूट जाता है और उसके सारे का सारे स्वप्न
वहाँ पर ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का अर्थात जो फ्यूचर में सोचने की बात है वो भी इस प्रकार की नहीं सोचते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो हुआ करते हैं वो समय आने पर ही क्या करना चाहिए, वो उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं, अपना बिहेवियर वहाँ पर प्रकट करते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति भी मूर्ख कहलाते हैं जो सिर्फ पढ़े लिखे हुआ करते हैं, उनकी कोई विद्वत्ता काम नहीं आती है। इस प्रकार से देखते हैं कि जैसे कोई दवाई है, उसके ऊपर खूब रिसर्च की गई है और उसमें ये सिद्ध किया गया है कि ये इस रोग को नष्ट करेगी, फिर रोगी को उसका नाम बता दिया जाए कि हाँ कि ये दवाई का नाम है। क्या रोगी के अंदर जो रोग उस दवाई से जो ठीक होने वाला रोग है क्या नष्ट हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। तो रोगी को तो खाना पड़ेगा उस दवाई को, उसके बाद दवाई उस रोगी के शरीर पर अपना काम करेगी, उसके बाद रोग ठीक होगा ना। बुद्धिमान लोगों का इस प्रकार का कहना भी है कि जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है उसका शास्त्रीय ज्ञान अर्थात किताबी ज्ञान ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अंधे के हाथ में रखा हुआ दीपक क्या कर सकता है, उसे किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं करा सकता है। हमारे यहाँ नीति शास्त्रकारों ने एक बात कही है कि चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान न समीक्ष्य परम स्थानम पूर्वमायतनम त्यजेत। जिस प्रकार पथिक अर्थात राहगीर अपना पैर जब आगे बढ़ाता है अर्थात जब वो चलता है तो पहला पैर अपना एकदम अच्छी तरीके से जमा लेता है, उसके बाद ही दूसरा चलता है, ठीक उसी प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो दूसरे को जानने से पहले जहां पर वो स्थिर है उसको वो छोड़ता नहीं है, अर्थात छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्थिरता फिर चाहे किसी भी कार्य की हो, चाहे हमारा प्रवास बदलने का हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का हो, फिर चाहे ऐसे कई कार्य हों, ये भी एक बुद्धिमत्ता का गुण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे फिर नई चर्चा के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।